प्रधानमंत्री ने की आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नाल फोन ते गलबात आलमी मसलियां ते दुवल्ले संबंधां बारे की गई समीक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने खेडा वतन पंजाब दियां दा लोगो अते टी शर्ट की लॉन्च। पासपोर्ट बनाने लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 अगस्त तो 2 सितंबर तक रहेगा बंद। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रजिंदर कौर। हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली च आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ नाल टैलीफोन राही गलबात की। एक सोशल मीडिया की रिपोर्ट मुताबिक पोस्ट राही गलबात विच कई अहम मसलियां ते दुवल्ले संबंधां दे आपसी सहयोग की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने अपने आस्ट्रेलियाई हमरुतबा नाल गलबात नूं लैके खुशी जाहिर करदिआं दोहां देशां की भाईवाली नाल संबंधित मुद्दिआं ते गलबात बारे जानकारी दी। नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत खेतर विच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गां नूं किसी प्रभाव तो मुक्त रखने लिए एक नवी रणनीति विकसित करने लिए क्वाड की स्थापना के प्रस्ताव नूं अमली रूप दिता सी। भारत और सिंगापुर वालों दूजे मंत्री पद्धरी गोलमेज सम्मेलन में आपसी संबंधों नूं मजबूत करने ते हामी भरी गई। इस बैठक दौरान दोवां देशों के आगुआं ने उभरदे अते भविख के खेतरां विच सहयोग वधाउण दे ढंग तरीकिਆਂ ते जोर दिता। दोवां धिरां वालों डिजिटलाइजेशन, हुनर विकास, सेहत संभाल, मैडिसिन और कनैक्टिविटी नाल संबंधित अहम पहलुआं ते विचार चर्चा की गई। भारतीय वफद वालों बैठक विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य और सन्नत मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। सिंगापुर के वफद की अगवाई उप प्रधानमंत्री गॉन किम योग ने की। इस तो पहला भारतीय मंत्रियों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बाउंग नाल मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोवां देशों दरमियान रणनीतिक भाईवाली वधाउण दे ढंग तरीकों बारे सिंगापुर के राष्ट्रपति के मार्गदर्शन नूं भारत अहमियत दिंदा है। उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन के नाल सिंगापुर के प्रधानमंत्री की निरंतर भागीदारी की शलाघा की। विज्ञान और टैक्नोलॉजी बारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवी जैविक आर्थिक नीति नाल भारत आने वाले 10 सालों में दुनिया का मोहरी देश बन जाएगा। नवी दिल्ली में नवी जैविक आर्थिक नीति बारे जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दस्सिया कि 2014 में ये $10 बिलियन से 2024 बढ़ के $130 मिलियन हो गया। उन्होंने कहा कि जलवायु और नव्याणयोग ऊर्जा स्रोतों की कमी वर्गियां विश्व चुनौतियों नाल नजिठण लई नवी जैविक आर्थिक नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नवी जैविक आर्थिक नीति नाल जैविक उत्पादों के विकास नूं हुलारा मिलेगा ते रोजगार सिरजण विच तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट वालों मैडिकल पेशेवरां दियां कम दियां स्थितियां ते सुरक्षा लई सिफारिशां करने लई राष्ट्रीय टास्क फोर्स की पहली मीटिंग अज नवी दिल्ली विखे होएगी। मीटिंग की प्रधानगी भारत सरकार के कैबिनेट सकत्तर करनगे। टास्क फोर्स के मैंबरां विच केंद्रीय गृह सकत्तर, नेशनल मैडिकल कमीशन की चेयरपर्सन, सर्जन वॉइस एडमिरल आरती सरीन, एम्स के डॉक्टर एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के साबका प्रोफैसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल ने। इस तो पहला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाले बेंच ने RG कर हॉस्पिटल कैलकटा की महिला डॉक्टर नाल जबर जनाह मामले विच सुनवाई करदिआं मैडिकल पेशेवरां की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया सी। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स नूं 3 हफ्तिਆਂ के अंदर अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीनों के अंदर अंतरिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिता सी। पंजाब विच 29 अगस्त तो खेडा वतन पंजाब दियां दा तीजा एडिशन शुरू होने जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टी शर्ट और लोगो लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन ते कौमी खेड दिवस की याद में 29 अगस्त को यह विशाल खेड मुकाबला शुरू किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि 2 महीने तो वध समय तक चलने वाले इस खेड मेले का आगाज संगरूर के वार हीरोज़ स्टेडियम तो होएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार 37 खेडा ते 9 उम्र वर्गों में 5 लाख के करीब खिडारी इन्हां खेडों में हिस्सा लैणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेतुआं नूं 9 करोड़ तो वध रुपए के नकद इनाम वंडे जाणगे। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पहली बार खेडा वतन पंजाब दियां विच
ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਖੇਡ ਆਫੀਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिंड उमीर विच कल भाजपा का दलित सन्मान स्वाभिमान समागम आयोजित किया गया। सम्मेलन विच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान संबोधन करते हुए केंद्रीय आवास और बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र की नवी यूनीफाइड पेंशन योजना नूं भाजपा के चोण मैनीफेस्टो विच लिआंदा जाएगा और उसनूं लागू किया जाएगा। चोणां की तारीख टालण की अर्जी उत्ते उन्होंने कहा कि इकट्ठे 5 छुट्टियां आउण नाल वोट परसेंटेज घट हो सकती है। उन्होंने कहा कि असीं चाहते हैं कि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा वोट पाउण ते उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस चाहती है कि घट वोटिंग होए ते वो इस अर्जी नूं लैके गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सूबे की जनता नूं सावधान रहण की भी अपील की है। उस दिन भी छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी है, तो 5 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोग जो है 5 छुट्टियों का लाभ लेके और घूमने निकल जाएंगे, वोट की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कहता है ज्यादा वोटिंग का हो, इसका प्रबंध सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हमने तो केवल लोगों को वोट ज्यादा पड़े, संविधान की रक्षा हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने से कतराए नहीं, मन में किसी और लालच में आके वोट डालना छोड़ ना जाए, इसलिए लिखी। उत्थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस उत्ते संविधान की आड़ विच गुमराहकुन प्रचार करने का इल्जाम लाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति राखवेकरण विच वर्गीकरण लैके कांग्रेस क्रीमी लेयर बनाने का भरम फैला रही है, जबकि भाजपा ने उसी दिन साफ कर दिता सी कि इस विच क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। उसकी भी 2 शर्तें लगाई कि पहले वो क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे कि किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व कम है, और दूसरा जिस जाति को वो आरक्षण देना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर उप वर्गीकरण करके उसको 100% नहीं दे सकती। मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके उसी दिन 9 अगस्त को और ये कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, और ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है। राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा के मैंबरशिप अभियान के मुखी विनोद तावड़े ने आज नवी दिल्ली एक अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की।
इस मौके विनोद तावड़े ने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हर 5 साल बाद सब नूं मुड़ नवे सिरे तो मैंबर बनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद सब नूं मुड़ नवे सिरे तो मैंबर बनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना महामारी कारण बीते समय में इस प्रक्रिया नूं नेपरे नहीं चाढ़िया जा सकिया। उन्होंने जानकारी दी कि 2 सितंबर तो मुड़ तो मैंबरशिप अभियान शुरू होएगा ते मौजूदा मैंबरां नूं नवे सिरे तो संगठन का मैंबर बनना लाजमी होएगा। उन्होंने दस्सिया कि 2 सितंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पहले मैंबर वजों संगठन विच मुड़ तो शामिल किया जाएगा। तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। समाज विच वधदियां अहिंसक घटनावां खास तौर ते औरतां ते मनुक्खता ते हो रहे अत्याचारां खिलाफ समर्थन ਅਤੇ एकजुटता प्रगटाउण ਲਈ बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलन ਵੱਲੋਂ एक मुहिम शुरू की गई। इस दे चलते एक खास विचार चर्चा समागम स्टॉप ब्रूटैलिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इनफ सैक्टर 35 के बंगा भवन में आयोजित किया गया। इस मुहिम के दूजे गेड़ तहत करवाए गए इस समागम में रखिया पुलिस मैडिकल न्यायपालिका ते मीडिया दियां नामवर शख्सियतां शामिल हुईयां। इस मौके इस विचार चर्चा में शामिल हुए पंजाब के साबका डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि ये कैंसर तो एक खतरनाक बीमारी है, इस प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। करप्शन कुछ भी नहीं है, करप्शन कैंसर है। बल्कि कई डॉक्टर कहते हैं कैंसर का इलाज है, करप्शन का इलाज नहीं है, ग्रीड का, लालच का इलाज नहीं है। और ये जब समाज के और देश के हर वर्ग में बढ़ता है तो इसका ये नतीजा होता है। ये जो हुआ है ये सिर्फ दुख की बात यह है कि सिर्फ एक नारी के साथ हुआ है वो नहीं है, पर जब इस तरह की हिंसक वारदात हम देखते हैं तो हमें शक होता है इस बात पे। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी जो कहते हैं ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये बिल्कुल टूट चुका है। इस मौके पत्रकार विपिन पब्बी ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि आज के समय बच्चों को घर विच ही सही सेध देने की लोड़ है और उन्होंने जागरूक करना चाहिए है। हमारी जो सोसाइटी है डिजेनरेट हो रही है। हम जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो और क्रिएट नहीं हुआ 25 साल के अंदर, वो बल्कि डिटेरियोरेट हो रहा है। और जिस तरह से हमारी मानसिकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, सबका इसके अंदर रोल है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा भी है, पेरेंट्स का है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स का है, और स्कूल का है, सोसाइटी का है कि हम किस तरह के लोग, किस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में अज हरियाणा सिख एकता दल वालों एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके हरियाणा के सिख भाईचारे वालों एक खुला पत्र हरियाणा दियां सारियां प्रमुख सियासी पार्टियां नूं लिखिया गया। इस पत्र राही हरियाणा के सिख भाईचारे नूं उन्हां दियां हक्की मंगां नूं नज़रअंदाज करन दी गल करदे हुए सिख भाईचारे नूं बढ़दा मान सम्मान देण दी मंग की गई। हरियाणा सिख एकता दल के मैंबरां वालों मंग की गई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दियां घटनावां नूं रोकण लई गैर जमानती धारावां विच सख्त कानून बनाया जाए और इस दे नाल ही सिख कौम के मनुखी अधिकारां की राखी की जाए। इस दे नाल ही होरनां चोणां वांग हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां वोटां घर घर जाके BLOs की नियुक्ति करके इकट्ठियां कीतियां जाण और गुरुद्वारा कमेटी दियां चोणां तुरंत कराउण दी भी मंग की गई। साड़ियाँ जिहड़ियां मंगां ने जी, 2 साड़ियां कौमी मंगां ने। पहली कौमी मंग है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के खिलाफ जिहड़ा सख्त कानून बनाया जाए, गैर जमानती धारावां विच कानून बनाया जाए। दूसरी साड़ी मंग है कि जिहड़ी कौमी मंग है कि जिहड़े बंदी सिंह ने जिहड़ी अपनी सजावां पूरीआं कर चुके हैं उन्हां दी तुरंत रिहाई की जाए। इस तो इलावा साड़ियां हरियाणे दी अपनियां मंगां ने, जिन्हां साड़ी प्रमुख मंग है कि जिहड़ी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है इहदे जिहड़े ने पहिलां दे वोटां जिहड़ियां ने वो बनाउण दा तरीका ही गलत है। बाकी जब चुनाव ये संविधानिक इस टाइम संविधानिक चुनाव होने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट संस्था के चुनाव नहीं है, ये संविधानिक संस्था इस टाइम बन चुकी है। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़ियां वोटां ने वो भी बकायदा BLO अपॉइंट करके घर घर जाके सिखां दे ये वोटां बनाईयां जाण ताकि साडी ज़्यादा जिहड़ी गिनती जिहड़ी वोटां ने वो बन सकन। तुसीं साडे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और X DD न्यूज़ CHD ते भी वेख सकते हो।
इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ। धन्नवाद।